स्वागत है आपका फिर से एक नए करंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 3 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर रिवीजन करने वाले हैं। तो पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का हेडलाइन को पढ़ते हैं। ठीक है ना। रूस ने मैक 9 की गति वाले जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का किया अनावरण। रूस ने मैक 9 की गति वाले जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का किया अनावरण। ठीक है, अगला है केंद्रीय कंद फल अनुसंधान संस्थान केरल ने शकरकंद की नई प्रजाति SP95 की विकसित किया। आगे बात किया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने चंद्र आवासों के ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीकी का किया विकसित। आगे बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण केवी और जेएनबी में निर्माण और नवीकरण में एस्बेस्टस के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध। आगे बात करते हैं 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर ने मनाई अपनी 52वीं वर्षगांठ। ठीक है ना। 52वीं वर्ष 1973 में न चालू हुआ था। ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के ने मनाई अपनी 52वीं वर्षगांठ। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी को मिला आंध्र प्रदेश का उगादी पुरस्कार। प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी को मिला आंध्र सरकार का उगादी पुरस्कार। आगे बात करते हैं पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किया गया नियुक्त। आगे बात करते हैं पूनम गुप्ता जी को क्या चुना गया है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर चुना गया। आगे बात करते हैं गुजरात में भारत के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सोलर सेल विनिर्माण प्लांट का हुआ उद्घाटन। ठीक है, आगे बात करते हैं मेघालय में खोजी गई नई चन्ना नाची नामक स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति। मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल चले हम अभियान किया प्रारंभ। स्कूल चले हम अभियान किया स्टार्ट का नाम मनरेगा के तहत पुरुष और महिला मजदूरी हुआ 370 रुपया। मनरेगा के तहत पुरुष और महिला में मजदूरी हुआ 370 रुपये। आगे बात करते हैं मुश्किल से निखरती है शख्सियत यारो जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। ठीक है, आगे बात करते हैं बाबा क्या बात था मस्त। हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया। ठीक है, तो मैक 9 की जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को रूस ने क्या अनावरण किया है और इसका स्पीड 9 मैक है। सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। और बात करते हैं कि मैक साउंड का स्पीड का गति को मैक्स में नापते हैं। और बात करते हैं कि 1 मैक से नीचे सब सोनिक होता है। 1 मैक से जितना भी नीचे होता है वो सब सोनिक होता है। ठीक है, जैसे कि निर्भया क्रूज मिसाइल तो 1 मैक से नीचे सब सोनिक होता है। और बात करते हैं कि 1 से 5 मैक के बीच में सुपरसोनिक 1 मैक से 5 सुपरसोनिक होता है। और 5 मैक से ज़्यादा वाला हाइपरसोनिक होता है। 5 मैक से ज़्यादा वाला हाइपरसोनिक सुपरसोनिक होता है 1 से 5 और सब सोनिक होता है अपना 1 से कम वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं और हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्लो अला कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहले भारतीय कौन है। शाहरुख खान है। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया। ठीक है ना। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया। ठीक है, तो मित्र शक्ति प्रारंभ किया है इंडिया श्रीलंका के बीच में। आगे बात करते हैं हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेस्टा सिल्वेस्टा का खोज कहाँ हुआ है। जिम्नेस्टा सिल्वेस्टा को गुलमार भी कहा जाता है और बिहार में हुआ है। हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सामाजिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है एमपॉक्स को। ठीक है, दूसरी बार वैश्विक सामाजिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में ICAR केंद्रीय कंद फल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP95 की संबंध। ठीक है ना, संबंध क्या होता है शकरकंद से है। ठीक है, SP का मतलब होता है स्वीट पोटैटो 95 ठीक है, विकसित करने वाला केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में। बात करते हैं स्वीट
स्वीट पोटैटो बात करते हैं। स्वीट पोटैटो शकरकंद को किया है नारंगी मांस के समान होता है, नारंगी मांस के समान होता है, ठीक है ना। और ये आदिवासियों का भोजन है, ये आदिवासियों का भोजन है। और बात करते हैं तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदल के जिसका संस्थान क्या कर दिया गया, वाणिज्य कृषि अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं हल्दी बोर्ड का स्थापना कहाँ किया गया है, तो निजामाबाद में किया, निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, टीवी शोभनाथन जी को किया गया है। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण, गौरव सर का गौरव ग्लाइड बम, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन GS-08 को किससे लॉन्च किया है, ठीक है ना। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 से किसे SSLV EOS का मतलब क्या, अर्थ ऑर्बिटल क्या होता है कि नहीं, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है ना, 08 का SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D3 से किया गया। बात करते हैं हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, श्रीनेवात्रा जी को किया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में चंद्र आवासों के ईंटों का मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीकी किसने विकसित किया है, IISc बेंगलुरु ने चंद्र आवास के लिए ईंटों का मरम्मत के लिए जीवाणु आधारित तकनीक का खोज किया है। अस्थायी आवास बनाने के लिए चांद का कठोर वातावरण को सहन कर सके, इसके लिए, ठीक है ना, इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, तो यूरिया और कैल्शियम, ठीक है, यूरिया और कैल्शियम को बैक्टीरिया के उपस्थिति में बनाया गया, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है ना। यूरिया, ठीक है ना, यूरिया और कैल्शियम को बैक्टीरिया के उपस्थिति में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाया गया है। लैब में बना पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, क्या बोलते हैं, यूरिया ही है, जिसको वोहलर ने आविष्कार किया था। आगे बात करते हैं कि CaOH का बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, चूने का पानी या लाइम वाटर बोला जाता है। इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो CaCO3 जिसको संगमरमर बोला जाता है, मार्बल दूधिया रंग का होता है, ठीक है। CaCO3 बात करते हैं, इसमें अगर क्लोरीन को अगर दूधिया कलर का हो गया, बात करते हैं अगर क्लोरीन को प्रवाहित किया जाएगा तो CaOCl2, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर बुझा हुआ चूना या लाइम वाटर में क्या कहते हैं कि अगर हम क्लोरीन को प्रवाहित करेंगे तो CaOCl2 बन जाएगा, और इसको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बोलते हैं, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है, तो पी हरीश को किया है। बात कर रहे हैं ऑस्कर अवार्ड में अनोरा को मिला है अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनोरा को मिला है। और आईफा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडी को मिला है। और 38वां राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में मलयालम फिल्म अट्टम को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, फिल्म का अवार्ड। हाल ही में पेरिस 2025 पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है, तो देखो पैरालंपिक है ना, तो पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह में सुमित मेरा नाम है ना, वही सुमित अंतल, ठीक है ना, और सुमित अंतल और भाग्यश्री, और उधर हो गया कौन, समापन समारोह में हरमंदर सिंह और प्रीति पाल हो गई, ठीक है। हाल ही में तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, आनंद महिंद्रा जी को किया गया। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण केवी और JNB में निर्माण में किसकी उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, एस्बेस्टस, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि धर्मेंद्र प्रधान के पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के लिए
केवी माने केंद्रीय विद्यालय और जेएनवी माने जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण में एस्बेस्टस के यूज पर रोक लगा दिया है। और क्यों रोक लगाया है? क्योंकि इससे कार्सिनोजेनिक निकलता है, जो कि कैंसर उत्पन्न करने का कारक है। ठीक है ना। बात करते हैं और इसका यूज क्यों करते हैं? एक इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं, गर्मी के प्रति प्रतिरोध का काम करता है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि Hg माने मरकरी हो गया। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु कौन है? मरकरी। मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? मरकरी को। Hgs को सिंदूर कहा जाता है। Hgs को सिंदूर कहा जाता है। सिनेबार बोला जाता है। Hgs सिनेबार को सिंदूर बोला जाता है। ठीक है। मरकरी। ठीक है। आगे बात करते हैं कि कैडमियम की कमी के कारण कैडमियम कैडबरी तक कैडबरी में मिठाई जैसा खाता है ना, तो मिठाई माने मिठाई कैडबरी। आगे बात करते हैं मरकरी के कारण मिनी माता रोग होता है। मरकरी एम से मरकरी मर से मिनी माता रोग होता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने भारत में किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेसंतुरई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की है। ठीक है ना। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेसंतुरई फेरी सेवा प्रारंभ की है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में हाल ही में टी20 में एक ओवर में 29 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? डेरियर विसर ने तोड़ा है। ठीक है ना। हाल ही में 39 रन लगा के हाल ही में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। और लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होता है, जिसमें कि लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, 15 + 7 राज्यसभा से 7 होते हैं। नौवां महिला टी20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया? यूएई में हुआ। न्यूजीलैंड जीता, साउथ अफ्रीका हारा। 9वां संस्करण था महिला का। ठीक है। आगे बात करते हैं वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शामिल किया गया। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 2025 को इसका 52वां वर्षगांठ मनाया गया। ठीक है। और बात करते हैं कि एम स्ट्रिप्स बाघों के संरक्षण के लिए एम स्ट्रिप पहल शुरुआत किया गया। और बात करते हैं कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व और लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो 58वां टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है। 57वां रातापानी हो गया मध्य प्रदेश का। 56वां गुरु घासीदास हो गया छत्तीसगढ़ का। रातापानी तो हो गया मध्य प्रदेश का। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का हो गया। 55वां धौलपुर करौली राजस्थान वाला। 54वां दुर्गापुर मध्य प्रदेश वाला हो गया। बात करते हैं कि वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आगे बात करते हैं और कुछ छुटा नहीं ना। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में लाया गया था। बात करते हैं कि जिम कॉर्बेट पार्क, जिसको हैली नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क भी नाम है। ठीक है। मानस असम का है। रणथंबोर राजस्थान का हो गया। सिमलीपाल उड़ीसा का हो गया। आगे बात करते हैं भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे? हरियाणा के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय का स्थापना किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया? जापान के साथ ग्रीन अमोनिया के समझौता किया है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का मनाया गया 23 अगस्त को, जब चंद्रयान 3 जब पहुंचा था चंद्रमा के साउथ पोल पे 23 अगस्त 2023 को। उस समय हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ। यूएसए में 90 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने उगाती पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी ने किस के अभिलेखों का खोज किया था? विजयनगर। बात करते हैं इतिहासकार मायना स्वामी
को उगादी पुरस्कार से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जी ने दिया है। इनका योगदान था कि विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों को उजागर करने में इनका योगदान है। और आगे कहते हैं, ठीक है, इसके संस्थापक हरिहर बुक्का थे 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने संगम वंश की स्थापना किया था। और कृष्णदेव इसी वंश के आगे चलकर कृष्णदेव राय, जो कि तुलुप वंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे, इनका पुस्तक का नाम मुक्त मर्यादा ग्रंथ तेलुगु भाषा में है। और अष्टदिग्गज, और बात करते हैं अष्टदिग्गज, इन्हीं के बीच दरबार में रहते थे। और हम्पी इसका राजधानी था विजयनगर का। विजयनगर में 2 विदेशी नागरिक आए थे, एक था अब्दुल रजाक, एक आया था निकोलस कोंटी, ठीक है ना। तो अब्दुल रजाक और निकोलस कोंटी आया था, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के दरबार में निकोलस कोंटी आया था, निकोलस कोंटी। दूसरी बार देवराय द्वितीय में अब्दुल रजाक आया था। आगे बात करते हैं कि चोल वंश का संस्थापक कौन है? चोल तब विजयालय, ठीक है ना। चोल राष्ट्रकूट कूट देता है, दांते काट लगाता है, दंती दुर्ग। राष्ट्र कूटने का मतलब क्या? दंती दुर्ग हो गया। कुषाण वंश का था, जानवे करते हैं, कुजुल कुटफिसस है। पल्लव वंश का सिंह विष्णु हो गया। चोल वंश का विजयालय हो गया, चोल वंश का विजयालय हो गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने रुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? सिल्वर जीता था। हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण से संबंधित रोकने के लिए हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ किया? उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले को बनाने की घोषणा की है? लद्दाख में पहले 2 था, लेह और लद्दाख, अभी 5 और नए जिले का घोषणा कर दिया बनाने का। हाल ही में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता जी को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर चुन लिया गया है। बात करते हैं आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई यंग हिल्टन समिति या फिर शाही आयोग कहा जाता है उसको, 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया। और 1 जनवरी 1949 को इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई 2 साल बाद 1835 से 1837 में 1935 में स्थापना हुआ था। 2 साल बाद 1937 में चला गया। और इसका लोगो में तार का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर है। नए डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता जी हैं। इस 3 वर्षों के लिए बनाया गया है। रिप्लेस किया है माइकल देव पात्रा जी को रिप्लेस किए हैं। बात करते हैं कि आरबीआई में स्ट्रक्चर 1+4 है। 1 गवर्नर होंगे जो कि संजय मल्होत्रा जी हैं, और 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, जिसमें कि 1 राजेश्वर राव जी हैं, 1 है रविशंकर जी, 1 स्वामीनाथन जी थे, 1 थे पहले माइकल देव पात्रा जी, जिनको रिप्लेस करके पूनम पांडे जी आ गए हैं। आगे बात करते हैं कि शर्ली बोझवे राष्ट्रमंडल सचिव बनने वाले घाना की पहली अफ्रीकी महिला बन गई है। निधि तिवारी जी को पीएम मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया गया है, निधि तिवारी जी को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पे? महाराष्ट्र में हुआ। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र बन गया। 1 अप्रैल से उसको अपना लिया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई कौन बन गए? तेगवीर सिंह। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई कौन बन गई है? तेगवीर सिंह। आगे बात करते हैं, हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुन लिया गया है? जयशाह जी को चुन लिया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल निर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में किया है। बात करते हैं प्रहलाद जोशी, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने चिखली गुजरात में भारत का सबसे बड़े सौर सेल विनिर्माण प्लांट 5.4 गीगावाट के क्षमता वाला का आयोजन उद्घाटन किया है गुजरात में, चिखली में। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो बात करते हैं उदयपुर में, जीएसटी भवन का उदयपुर में। और बात करते हैं कि जीएसटी का सम्मेलन कहाँ पे? जैसलमेर में। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट नगरों को मंजूरी दी है? तो 12, ठीक है ना। हाल ही में 8वां धर्म सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ अहमदाबाद गुजरात में। हाल ही में पीएम मोदी ने बधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? महाराष्ट्र में। हाल ही में मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नाम की नई प्रजाति का संबंध किससे है? स्नेक हेड मछली से है। चन्ना नाची नई प्रजाति है, मेघालय में मीठे पानी का स्नेक हेड मछली है, जिसे सीमेसोंग नदी की जलधारा
सीमेसोंग नदी की जलधारा में सीमेसोंग नदी की जलधारा सीमेसोंग नदी की जलधारा में, ठीक है ना। बात करता है तमिलनाडु में डिंडीगुल, ठीक है ना। तमिलनाडु के डिंडीगुल में सेकेंड जैव विविधता तप स्थल हॉट स्पॉट, ठीक है ना। तमिलनाडु का सेकेंड हॉट स्पॉट किसको चुना गया, जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसको, तो डिंडीगुल को। और अलागर मलाई रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है ये, अलागर मलाई रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है ना। और कासमपट्टी फॉरेस्ट पहला कौन था, पहला कासमपट्टी फॉरेस्ट है। कसमपट्टी मान गए, इसे याद कर लीजिए। कसमपट्टी फॉरेस्ट तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। दूसरा हो गया डिंडीगुल। आगे बात करते हैं कि हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र में असना चक्रवात को बढ़ने की आशंका जताई है। चक्रवात का नाम किसने दिया है, नल्ला पाकिस्तान ने। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक हासिल किया है, गोल्ड जीता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसीसी ने P20 महिला 10 मीटर एयर राइफल SHA-1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। हाल ही में पाँचवा ग्लोबल फिनटेक में फेस्ट कहाँ पर आयोजित किया गया, मुंबई में। हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव जी ने भोपाल में स्कूल में नामांकन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के CM ने ठीक है ना, राइज स्कूल PM मध्य प्रदेश के CM ने राइज स्कूल और महर्षि राइज स्कूल का नाम बदल के महर्षि संदीपनी स्कूल कर दिया है। महर्षि संदीपनी स्कूल राइज स्कूल का नाम बदल के क्या कर दिया है, महर्षि संदीपनी स्कूल। और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पोर्टल 3.0 का क्या बोलते हैं कि स्टार्ट किया है। आगे बात कर लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे संबंध किससे, आर्मी से। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे, आर्मी से। हाल ही में, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है, इंडियन आर्मी से है। हाल ही में रेलटेल SECI NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा मिला है, नवरत्न का दर्जा मिला है, ठीक है। बात करते हैं हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को शिकायत का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जस्टिस नवाब सिंह जी के कमेटी बनाया है। मनरेगा के तहत पुरुष और महिला मजदूरी कितना हो गया, 370 रुपया हो गया। तो बात करते हैं कि 100 दिन का रोजगार की गारंटी देने का बात किया जाता है मनरेगा में। और बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2025 को मेल और फीमेल को में पहले 239 था, कितना था, 249 था, उसको 349, यार क्या बोल रहे भाई, 349 था, उसको 370 कर दिया गया, 21 रुपये का बढ़त हो गया इसमें। आगे बात करते हैं कि 2 फरवरी 2006 को क्या होता है कि चालू हुआ नरेगा जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था। और 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया नाम इसका, ठीक है। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं 2 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में स्पेसएक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, फ्रेम 2। हाल ही में सरली भोजपेयी राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किससे है, घाना देश से है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 किसके साथ प्रारंभ किया, USA के बीच में। हाल ही में सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता, मनीषा भानवाला, ठीक है ना। हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025
सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025, सीनियर जैसे कुश्ती में मनीषा भानवाला, ठीक है, मनीषा भानवाला का संबंध किससे है, तो कुश्ती से। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का घोषणा किया, 2026 तक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाले वंदना कटारिया का संबंध किससे है, हॉकी से। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। मानसिक है ना वृद्धि नहीं हो पाता है शायद 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में साल के पेड़ के पूजा के समर्पित समारोह त्यौहार 2025 कहाँ पे मनाया गया है, झारखंड में मनाया गया है। बात करते हैं हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा के पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है, लाल बहादुर शास्त्री जी से है। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को किसने लॉन्च किया, उत्तराखंड ने लॉन्च किया। हाल ही में 97 ऑस्कर पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला, अनोरा को मिला। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व वन संरक्षण दिवस 2025 का मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं नाबार्ड का स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुआ था। बस इतना ही काफ़ी है। इसका कुछ शायद अभी हेड कौन है, नाबार्ड के हेड के भी साची हैं शायद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।